मोहतरम हज़रात, ये जनाब हाजी शौक साहब का लिखा हुआ एक कलाम मैं आज की इस महफिल में पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि हाजी साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं, मगर उनके लिखे हुए कलाम जो हमने पढ़े हैं वो यादगार साबित हुए और इतना पसंद किया लोगों ने उनके लिखे हुए कलामों को। आजकल कैसेट सीडी का ज़माना नहीं रहा, अब एक नया सिस्टम है यूट्यूब चैनल जिस पर म्यूज़िक अपलोड हो रहा है और आप लोग अपने मोबाइल सेट पर उसको बआसानी डाउनलोड करके अपलोड करके सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ऑडियो वीडियो दोनों। तो ये डिजिटल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। ये वाक़या जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ 25 मिनट या आधा घंटा मैं ज़रूर लूँगा आपका, लेकिन एक बहुत ही अच्छा कलाम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हुजूर साबिर पाक मखदूम कलियरी का जब बचपन था तो आपके सर से वालिद का साया उठ गया, आपकी वालदा बेवा हो गई। आपने सोचा मेरा बेटा अली अहमद अलाउद्दीन, ये आपके बचपन का नाम है, साबिर तो बहुत बाद में आपका नाम हुआ है। अली अहमद अलाउद्दीन मेरा बेटा मेरे पास रहेगा तो मैं बेवा औरत ना तो इसकी तालीम और तरबियत का अच्छा इंतज़ाम कर सकती हूँ और ना ही मेरे पास इतनी दौलत है जो मैं इसकी अच्छी तरह से परवरिश कर सकूँ, अच्छी ग़िज़ाएँ खिला सकूँ। यही ख्याल दिल में जब आया साबिर पिया की वालदा के, तो आपने सोचा क्यों ना अपने बेटे को लेकर मैं अपने भाई बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के घर चली जाऊँ, क्योंकि उनके यहाँ तो दिनों रात लंगर जारी है। मेरा बेटा भी वहाँ रहेगा, लंगर खाकर तंदुरुस्त हो जाएगा और वहाँ रहकर पढ़ लिख भी जाएगा। इसी ख्याल को जहन में लेकर आप अपने बेटे अली अहमद अलाउद्दीन के साथ बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई। कहा भाई मैं बेवा हो गई हूँ, आप तो जानते ही हो, ये मेरा बेटा अली अहमद अलाउद्दीन जिसको मैं लेकर आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपके पास रहे। आप फरमाते हैं बहन इसे मेरे पास छोड़ जाओ। आप तो चली आई, मगर मेरे साबिर जिनका बचपन था, मामू के यहाँ जब आपसे मामू ने ये कहा कि आज से तुम्हारी ड्यूटी ये है कि हमारे यहाँ जो लंगर खाने में लंगर तकसीम होता है, ऐ अली अहमद अलाउद्दीन आज से वो लंगर तुम अपने हाथों से तकसीम किया करो, जाओ। हुक्म पीर तो नहीं कहूँगा अभी, क्योंकि अभी मुरीद नहीं हुए थे। मामू का ये हुक्म सुनकर आप लंगर खाने की तरफ चले गए और फिर 12 साल तक बांटते ही रहे, खुद कुछ नहीं खाया। पूरा वाक़या मुलाज़ा फरमाएं कैसे। हुक्मरानी है, अजब तर्ज़े तकल्लुम है, अजब मौजिज़ बयानी है। बेशक गरज जो भी अदा है आपकी वो गैर फानी है। खुदा ने इसलिए
फिशानी है। ये बेशक हजरत साबिर का फैज़ बागबानी है। गुलों के साथ खारों को भी हासिल जिंदगानी है। गरीबों की मदद करना ये खुए खानदानी है। फरीदी लाडला हसनैन के जानी का जानी है। फरीदी लाडला हसनैन के जानी का जानी है। मगर सदियों की पायमाल, तवज्जो दें कते पर, सदियों की पायमाल ज़मीं रंग लाई है। अफसुर्दा जिंदगी ने नई जान पाई है। सुन के फकीर ने क्या कहने, जन्नत सजाई है। कलियर में ये बहार मदीने से आई है। सुनते हैं एक फकीर ने जन्नत सजाई है, कलियर में ये बहार मदीने से आई है। लेकिन मोमिनो आओ मोहब्बत का करीना देखो, और वो रहा देखो वो फिरदौस का जीना देखो। खुद ही हो जाएगा अंदाज़ अक़ीदत वालों। साबिरे पाक के रोज़े से मदीना देखो। खुद ही हो जाएगा अंदाजा अकीदत वालों, साबिरे पाक के रोजे से मदीना देखो। कैसे? मैं तवज्जो चाहता हूं, सुने साहब सभी लोग बगौर होकर। शुक्रिया। हाँ हाँ, आपसे भी तवज्जो चाहता हूं मैं जनाब। ऐशो वाक़या है ये साबिर के सब्र का। ऐ शौक़ वाक़या है ये साबिर के सब्र का। वाह, ऐ शौक़ वाक़या है साबिर के सब्र का। और तारीख बताती है सच्चा है वाक़या। तारीख बताती
खुश होते हैं साहब। कैसे? पुख्ता सनत के साथ है ये बात दोस्तों, साबिर पिया की है ये करामात दोस्तों। पहले अदब से फूल अकीदत के तुम चुनो, फिर सिद्क़ दिल से साहिबो ये वाक़या सुनो। लिखा है कि करीब थी साबिर की वालिदा, साबिर की तंदुरुस्ती का उनको ख्याल था। गम था कि मेरा लालू जो फाके उठाएगा, कमजोर होगा मुझसे ये देखा न जाएगा। सोचा कि अपने भाई के घर इसको ले चलूं, कुछ दिन के वास्ते इसे लंगर पे छोड़ दूं। पापी के वहां तंदुरुस्ती इसकी बनेगी, बाबा फरीद की इसे तालीम मिलेगी। साबिर को साथ लेके बड़ी शादुमा गई, बाबा फरीद गंज शकर के यहाँ गई। बोली के एक अर्ज लेके आई हूँ यहाँ, साबिर को आप अपने यहाँ रख लो भाई जान। फरमाया आपने कि इसे छोड़ जाइए, फरमाया आपने कि इसे छोड़ जाइए, फरमाया आपने कि इसे छोड़ जाइए। फरमाया आपने कि इसे छोड़ जाइए। और साबिर से कहा जाइए जंगल लुटाइए, साबिर से कहा जाइए जंगल लुटाइए, साबिर से कहा जाइए जंगल लुटाइए, साबिर से कहा जाइए जंगल लुटाइए। आपकी वालिदा तो घर चली गई वापस, लेकिन अब क्या हुआ? 12 साल के बाद माँ के दिल में ये ख्याल आया कि माशाल्लाह अब तो मेरा बेटा जवान हो गया होगा, चलो चलकर एक बार देख तो ले। सुनिए साहब दूसरा बंद कैसे। साबिर की वालिदा तो गई घर हंसी खुशी, साबिर ने दी लंगर पे जाके अपनी हाजिरी। फिर 12 साल बाद हुआ माँ को ये गुमा, अब लाल मेरा हो गया होगा कभी जवान। दिल में थे बड़े वलवले बेटे की दीद के, घर पहुंच गई शादुमा भाई फरीद के। साबिर को जाके देखा तो कुछ हाल और था, लागर हुए थे सूख के फाकों का दौर था। पूछा ये माँ ने किस लिए साबिर ये हाल है, लागर हुए हो तुम मुझे बेहद मलाल है। बोले वो अम्मी जान मेरी कुछ न पूछिए, बोले वो अम्मी जान मेरी कुछ न पूछिए,
अल्लाहु अकबर। माँ ने पूछा, बेटे इतने कमजोर क्यों हो रहे हो? हम तो तुम्हें इसलिए छोड़ गए थे मामू के घर, यहाँ तो दिनों रात लंगर जारी है, फिर तुम इतने कमजोर क्यों हो रहे हो? आपने कहा, माँ जिस दिन से आप मुझे मामू के घर छोड़कर गई हैं, उस दिन से आज तक 12 साल का अरसा हो गया, हमने खाना ही कब खाया है। माँ ने ये बात सुनी तो बड़ा अफसोस हुआ और अपने भाई हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह से जाकर पूछती हैं, क्या? सुनिए। बोली वो जाके भाई से, खाता है जमाना, बस एक मेरे लाल को मिलता नहीं खाना। आंखों से मेरे लाल का ये हाल हुआ है, वो सूख सूख कांटे की मिसाल हुआ है। बाबा ने पूछा माजरा साबिर को बुला के, लंगर पे रह के तूने भला क्यों किए फाके? बोले कहा था आपने लंगर को लुटाना, ये कब कहा था आपने खुद खाना भी खाना? खाने की नहीं आपने दी मुझको इजाजत, मैं इसलिए करता रहा पानी पे कनात। ये सुन के मारुफत की नजर डाल दी उन पर, बोले के हकीकत में हो तुम सब्र का मजहर। सब कुछ अता फरमा दिया साबिर को आपने, सब कुछ अता फरमा दिया साबिर को आपने, सब कुछ अता फरमा दिया साबिर को आपने, सब कुछ अता फरमा दिया साबिर को आपने। और कामिल वली बना दिया साबिर को आपने, कामिल वली बना दिया साबिर को आपने, कामिल वली बना दिया साबिर को आपने, कामिल वली बना दिया साबिर को आपने। सुभान अल्लाह। जब ये सुना हजरत बाबा फरीद ने कि मेरा भांजा मेरी इजाजत के बगैर 12 साल से फाकों पर गुजर कर रहा है, जबकि ड्यूटी लंगर खाने पर कुछ खाए कुछ पिए, अल्लाह अकबर। तब आपने खुश होकर कहा कि ए अली अहमद अलाउद्दीन, तू साबिर है, यानी सब्र करने वाला है। मामू ने आपको ये खिताब दिया साबिर का, नाम तो अली अहमद अलाउद्दीन था। जब आपको मामू ने साबिर का ये लक़ब अता किया, फिर आगे क्या हुआ सुनिए कैसे। सब्र मिल गया साबिर को, अपने सब्र का ये अजर मिल गया। साबिर बने वो रहमते रब्बे गफूर से, सीना हुआ पुर नूर विलायत के नूर से। गुज़री आलम की शाम खुशी की सहर हुई, बाबा फरीद गंज शकर की नजर हुई। माँ और बेटे दोनों को बाबा फरीद ने अच्छा सा एक मकान दिया रहने के वास्ते। दामो दिरहम से आपने खुशहाल कर दिया, नजरे करम से दामने उम्मीद भर दिया। रहने लगे खुदा की इबादत में हर घड़ी, करते न थे किसी से कोई बात वो कभी। एक रोज वालिदा ने कहा, ऐ मेरे
फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह ने वहीं पर एक मकान दे दिया जिसमें दोनों माँ और बेटे रहने लगे। लेकिन एक दिन साबिर पिया की वालिदा आपसे कहने लगी, बेटे साबिर, माशाअल्लाह अब तुम जवान हो गए हो, हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी के फ़र्ज से भी हम सुबुकदोश हो जाएं। आप फरमाते हैं, अम्मी हमारी शादी मत कीजिए। क्यों, क्या बात है बेटे, शादी को क्यों इनकार कर रहे हो? कहा, अम्मी हमारे दिल में उस मालिक व मौला की यादें बस चुकी हैं, हम नहीं चाहते कि दुनियावी मोहब्बत हमारे दिल में अपना बसेरा करे, क़याम करे, इसलिए हम शादी नहीं करना चाहते। हम उस मालिक व मौला की याद में इतने खोए रहते हैं कि कभी कभी तो हमें अपना भी होश नहीं रहता। तो फिर ये शादी, ये दुनियावी चीज़ें, ये बीवी बच्चों की मोहब्बत, हम इसको ठीक से अंजाम नहीं दे सकेंगे। अम्मी हमारी शादी मत कीजिए। आप कुछ दिन तक खामोश रही, फिर दोबारा आपने अपने बेटे से एक दिन यही कहा, बेटे शादी करना तो नबी की सुन्नत है, तुम इससे क्यों इनकार कर रहे हो? कहा, अम्मी हम कह चुके हैं और फिर कह रहे हैं कि हम उस मालिक व मौला की याद में इतने खो चुके हैं, जब हम उसकी यादों में खो जाते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी मोहब्बत अच्छी लगती है। दुनियावी मोहब्बत हमारी नज़रों में इतनी सी भी अहमियत नहीं रखती। अम्मी मत कीजिए हमारी शादी, ये हमारी गुजारिश है आपसे। तीसरी बार जब माँ ने कहा तो आप खामोश हो गए। एक लायक बेटे की तरह माँ से मुंहजोरी करना मुनासिब नहीं समझा। जब आपने खामोशी इख्तियार कर ली तीसरी बार माँ के कहने पर, माँ समझी कि शायद अब मेरा बेटा राजी है। उसी दिन वो अपने भाई बाबा फरीद साहब के घर गई और उनसे जाकर क्या अर्ज किया, सुनिए साहब। बोली के भाई और एक एहसान कीजिए, एक बात अर्ज करती हूँ ये मान लीजिए, बेटी शरीफा आपकी मुझको पसंद है, घर को मेरे संभालेगी ये होशमंद है, शायद पसंद आए ये है नेक ये सलाह, साबिर के साथ बेटी का कर दीजिए निकाह। बोले फरीद गंजे शकर गौर से सुनो, साबिर का हाल और है शादी ना तुम करो, अंजाम उनकी शादी का होगा बहुत खराब, तुमने जो बात सोची है होगी ना कामयाब। बोलिए बहन भाई से मैं कम नसीब हूँ, बोलिए बहन भाई से मैं कम नसीब हूँ, बोलिए बहन भाई से मैं कम नसीब हूँ, बोलिए बहन भाई से मैं कम नसीब हूँ। और तुम टालते हो इसलिए कि मैं गरीब हूँ, तुम डालते हो इसलिए कि मैं गरीब हूँ, तुम डालते हो इसलिए कि मैं गरीब हूँ, तुम डालते हो इसलिए कि मैं गरीब हूँ। साबिर पिया की माँ ने अपने बेटे का रिश्ता अपने भाई बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की बेटी, जिसका नाम शरीफा खातून था, बेटियां तो और भी थी बाबा साहब की, लेकिन जिस बेटी का नाम शरीफा खातून था, उस बेटी के लिए अपने बेटे के रिश्ते का जिक्र जब किया तो बाबा साहब फरमाने लगे, बहन साबिर की हालत ऐसी नहीं है,
कि उसकी शादी की जा सके। हमें मालूम है, जिद ना करो। आप कहती हैं भाई शायद गरीबी की वजह आड़े आ रही है, मैं गरीब हूँ इसलिए आप अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे साबिर के साथ नहीं करना चाहते। जब गरीबी के जुमले आपकी ज़बान से बाबा फरीद साहब ने सुने तो आप अपनी बहन से क्या कहने लगे, सुनिए साहब। सुन कर ये बात भाई को बेहद हुआ मलाल, बोले के बहन तुमने कलेजा लिया निकाल, तुम जान से अजीज हो हमशीर हो मेरी, ये बात फिर गरीबी की कहना ना फिर कभी, शादी हमें मंजूर है आज़ुर्दा तुम न हो, कर देंगे हम निकाह शरीफा का शाम को। हजरत ने अपनी बहन की वो मान कर सलाह, साबिर के साथ बेटी का फौरन किया निकाह। साबिर के पास जब गई वो आपकी दुल्हन, साबिर खुदा की याद में थे उस घड़ी मगन, जाकर किया सलाम अदब एहतराम से, साबिर ने भी नवाजा जवाब सलाम से। साबिर की बीवी और बढ़ी पास के लिए, बोली जनाब मेरी तरफ भी तो देखिए। साबिर ये बोले कौन हो क्यों आई हो यहाँ, बोली के बीवी आपकी हूँ मेरे मेहरबान, बोले जनाब बस गया दिल में मेरे खुदा, अब और को गुंजाइशें दिल में नहीं जरा, बोली के आप किस लिए नाराज हैं हुजूर, ये तो कहो कनीज से क्या हो गया कसूर, कब से खड़ी हूँ मुंतजर अल्लाह के वास्ते, एक बार तो उठा के नजर देख लो मुझे। साबिर पिया की शादी हुई, दुल्हन आपके हुजरे में दाखिल हुई, शादी की पहली रात है, आपने सलाम अर्ज किया, सलाम का जवाब तो मिला साबिर पिया की तरफ से, लेकिन फिर हुजरे में खामोशी तारी हो गई। ये देखकर आपकी बीवी कहती हैं मैं आपकी बीवी हूँ, आप एक बार नज़र उठाकर मुझे देखिए, तो आप कहते हैं चली जाओ, इस दिल में दुनियावी मोहब्बत हम नहीं बसा सकते, ये माँ की जिद थी जो हमने शादी की, हमें उस खुदा उस परवरदिगार की याद में खोया रहने दो जिसकी हम इबादत कर रहे हैं, चली जाओ। कहा चली जाऊंगी लेकिन एक बार नजर उठाकर देख लीजिए। साबिर पिया ने अपनी दुल्हन को जब एक नजर उठाकर देखा तो क्या हुआ, सुनिए साहब। फरमाया साबिर ये बोले कौन हो क्यों आई हो यहाँ, बोली के बीवी आपकी हूँ मेरे मेहरबान, बोले जनाब बस गया दिल में मेरे खुदा, अब और को गुंजाइशें दिल में नहीं जरा, बोली के आप किस लिए नाराज हैं हुजूर, ये तो कहो कनीज से क्या हो गया कसूर, कब से खड़ी हूँ मुंतजर अल्लाह के वास्ते, एक बार तो उठा के नजर देखिए मुझे, शौहर हो मेरे मुझको नवाजो विसाल से, ये सुन के उन्हें आपने देखा जलाल से, फौरन ही आग लग गई दुल्हन वो जल गई, फौरन ही आग लग गई दुल्हन वो जल गई, फौरन ही आग लग गई दुल्हन
देखा आपने क्यों मना कर रहे थे साबिर पिया शादी के लिए, क्यों मना कर रहे थे बाबा फरीद साहब। आखिर वही हुआ जिसका डर था। आपने अपनी दुल्हन को जब एक नजर उठाकर देखा तो दुल्हन में आग लग गई, जलकर खाक हो गई। बाबा फरीद की बेटी जलकर खाक हो गई। मगर बाबा साहब ने अपनी बेटी का सदमा बर्दाश्त किया। भांजे से कुछ नहीं कहा, जानते थे मेरा भांजा इन दिनों विलायत की उन मंजिलों को तय कर रहा है जो बड़ी कठिन हुआ करती हैं। और जब आपने खूब जांच लिया, परख लिया, तो एक दिन अपने पास बुलाया और अपने पास बिठाकर अपना मुरीद किया। साबिर पिया को बाबा फरीद साहब ने अपना मुरीद कर लिया और खिलाफत की एक सनद लिखकर आपको दी और हुक्म दिया कि जाओ, हमने तुम्हें कलियर की खिलाफत अता की, जाओ कलियर में दीन इस्लाम फैलाओ, तबलीग करो। शुक्रिया। जब आप पीरो मुर्शिद से वो खिलाफतनामा, वो सर्टिफिकेट लेकर खिलाफत का कलियर आते हैं, तो ये कलियर उस जमाने में एक अच्छा शहर था। इसके बीचों बीच एक जामा मस्जिद थी जिसमें जुमे के रोज बड़ी दूर दूर से लोग नमाज जुमा अदा करने आते थे। उस वक्त शहर काजी और रईस कलियर का दबदबा था शहर कलियर पर। वो जैसा कहते थे, झूठ या सच, शुक्रिया, सब लोग उन दोनों की बातों को मान लिया करते थे। लेकिन जब अल्लाह का वली कलियर में आया और उसने लोगों को खुदा और रसूल की बातें बताई, सच्ची बातें बताई, अच्छी बातें बताई, तो आपके पास लोगों की भीड़ जमा होने लगी। ये देखकर रईस कलियर और शहर काजी मेरे साबिर पिया से जलने लगा और आपको नीचा दिखाने की तदबीरें सोचने लगा। एक दिन का मैं वाक़या आपको सुनाऊं, बस 2 बंद और हैं। शुक्रिया। उसी जामा मस्जिद में जो कलियर के अंदर थी, जुमे के दिन मेरे साबिर पिया आए नमाज जुमा अदा करने और मस्जिद में आकर सबसे अगली सफ में आकर बैठ गए। शहर काजी आया, कहने लगा ये मेरे बैठने की जगह है, हर जुमा मैं यहाँ बैठता हूँ, आप पीछे हटिए। आप दूसरी सफ में आ गए। फिर वहाँ कोई दूसरा आकर अपनी ठेकेदारी दिखाता है, आप और पीछे आ गए तीसरी सफ में। अल मुख्तसर आप पीछे हटते हटते मस्जिद के सहन में आ गए। वहाँ शहर काजी और रईस कलियर के जो मानने जानने वाले थे, उसके चेले थे, वो मस्जिद में आपको नमाज अदा नहीं करने देते। कहते हैं आप तो जादूगर हैं माज़अल्लाह। करामतों को जादू बताया उन्होंने और कहा कि आप मस्जिद से बाहर निकलिए, जादूगर का मस्जिद में क्या काम। आप मस्जिद की सीढ़ियों पर आकर खड़े हो गए। मगर जब वो लोग रुकू में गए तो मेरे साबिर ने मस्जिद से क्या कहा और मस्जिद ने क्या किया, मुलाजा फरमाएं। पहरे नमाज के वास्ते, पहरे नमाज जुमा, पहरे नमाज जुमा थे मस्जिद में जब हुजूर और आपके हमराह थे अब तालिबा शऊर। काजी ने आके आपको पीछे हटा दिया, हजरत को आया गुस्सा मगर जब्त कर लिया। अंदर से उठ के सहन में मस्जिद के आ गए, उस पर भी उसके आदमी सब दाव खा गए। बोले के जादूगर कहे मस्जिद में काम क्या, फैलाएगा यहाँ भी तू जादू का दाम क्या। उठ कर जनाब सहन से अल्लाह का नाम ले, बाहर की तरफ सीढ़ियों पे आप आ गए। जिस दम झुके नमाजी ये मस्जिद रुकू में, साबिर भी महबे हक थे खुशू खुजू में। साबिर ने ये
दीवान सुना रहा हूं। जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब मरहूम का लिखा हुआ ये कलाम साबिर पिया की शान में आप सुन रहे हैं। वही हुआ, साबिर पिया को सताया गया, कलियर के लोगों ने उनको परेशान किया। अल्लाह के वली को जब जलाल आया तो आपने, वो लोग रुकू में गए तो मस्जिद से फरमाया, है खुदा के घर है मस्जिद, ये रुकू कर रहे हैं, तू क्या देख रही है मस्जिद, तू भी रुकू कर ले। इतना कहना था। अल्लाह के वली की जबान से निकला हुआ ये लफ्ज मस्जिद, उस पर अमल पैरा होती है और फौरन उन बदअकीदा लोगों पर गिर जाती है। जो बदअकीदा थे उन पर गिर गई मस्जिद, जिसमें दबकर वो सारे के सारे मरे। मगर बचा कौन? आपकी एक खिदमत गुजार औरत जिसका नाम गुलजारी था, उसका बेटा भी नमाज पढ़ने आया था। जब ये हादसा हुआ कलियर में तो वो दौड़ी हुई आई और कहने लगी, हुजूर नमाज को तो मेरा बेटा भी आया था, वो तो आपका अकीदतमंद था हुजूर, वो भी क्या इसी मस्जिद में दब गया? कहा है गुलजारी देख जल्दी मलबा हटा मस्जिद का। इस काम में अली मुल्ला अब्दाल ने गुलजारी की मदद फरमाई और दोनों ने मिलकर मस्जिद का मलबा जब हटाया तो गुलजारी का बेटा सही सलामत निकलता है, क्योंकि वो अकीदतमंद था, निस्बत रखता था साबिर पिया से, इसलिए बच गया। और जो आपसे चलने वाले थे, हसद रखने वाले थे, वो सब के सब दबकर मर जाते हैं। आपने फरमाया है गुलजारी बेटा बच गया, अल्लाह का शुक्र अदा कर, और अब इसको लेकर जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर ले, 12 कोस दूर चली जा इस बच्चे को लेकर, क्योंकि अब यहाँ जो कुछ होगा वो तू देख नहीं सकेगी। जा जितनी जल्दी हो सके अपने बेटे को लेकर निकल जा कलियर से दूर। गुलजारी चली गई बेटे को लेकर। अब साबिर पिया ने कलियर का हाल क्या कर दिया, आखिरी बंद में मुलाजा फरमाए। फरमाया ये हुजूर ने लड़के को लेके जा और 12 कोस दूर कहीं जाके ठहरना। फिर हजरत साबिर को वहीं आ गया जलाल, उठी जिधर निगाह उधर ये हुआ कमाल। हजरत ने हर एक चीज को शोला बना दिया, जिसने के 12 कोस तक सब कुछ जला दिया। कूलर की शाख पकड़े हुए तैश में जनाब, परसों रहे कयाम में आंखें दिया फिताब। गुस्ताखियां जो की गई हजरत की शान में, कहरे इलाही टूट पड़ा एक आन में। उनका जलाल आतिशी तूफान हो गया, कलियर तमाम जल गया वीरान हो गया। जो भी खसो आशा थे सब